दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न समय से नहीं भरता है, ड्यू डेट तक नहीं भरता है, तो उसका क्या नुकसान होता है, कितनी लेट फीस इंटरेस्ट देना होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं करते हैं, आपने डेडलाइन मिस कर दी है जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए 16 सितंबर थी नॉन ऑडिट केसेस में, तो दोस्तों अभी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, जिसे कि हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट पे करना होगा। तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जो बिलेटेड रिटर्न होती है जो कि ड्यू डेट के बाद आप फाइल करते हैं, उसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड बन रहा था तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी रिटर्न फाइल करके। दोस्तों, इसके अलावा आप असेसमेंट जो है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बेस पे असेसमेंट कर दी जाती है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं और एक्यूरेट असेसमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने इंटरेस्ट को भी बचा सकते हैं कि जैसे ही आप डिले करते जाएंगे रिटर्न को फाइल करना, वैसे ही आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के। आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो आपका टैक्स ड्यू हो चुका है, आप कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं और आप ओल्ड रजीम में रिटर्न नहीं भर पाएंगे अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरी। आपको नई रजीम के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल करनी है। दोस्तों, जितना डिले आप करते जाएंगे रिटर्न को फाइल करने में, उतना ही डिले आपका रिफ़ंड लेने में भी होगा, इसलिए रिटर्न को जल्द से जल्द फाइल करें। तो दोस्तों, हमने बेनिफिट आपसे डिस्कस किए हैं कि अगर आपका TDS कट गया है, TCS कट गया है, आपने ज़्यादा एडवांस टैक्स पे कर दिया है, तो आप उसे वापस ले सकते हैं अपनी रिटर्न फाइल करके। दोस्तों, अगर आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल एक्शन ले सकता है नॉन फाइलिंग ऑफ ITR के लिए। इसके अलावा आपको एक्यूरेट असेसमेंट चाहिए तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही होगी। और दोस्तों, जितना डिले आप करते जाएंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा लेट फाइलिंग पे। और दोस्तों, कई बार आपको रिटर्न चाहिए है, जैसे कि आपको लोन लेना है या फिर वीज़ा लगवाना है, तो उसके लिए ITR मांगी जाती है, इसलिए आप कंप्लायंस ज़रूर करें, ITR ज़रूर भरें। दोस्तों, जो डिले है उसके लिए आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है जो व्यक्ति रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। और दोस्तों, आपका रिफ़ंड भी नहीं आता यदि आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो रिफ़ंड लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप रिटर्न को लेट फाइल करेंगे, आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी टोटल इनकम, तो 5,000 रुपये की अब आपको लेट फीस पे करनी होगी बिलेटेड रिटर्न के लिए 31 दिसंबर तक। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक रहेगी तो 1,000 रुपये की ही आपको लेट फीस पे करनी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 3 लाख से कम है तो उस केस में कोई लेट फीस नहीं लगेगी। दोस्तों, इसलिए आपको इंश्योर करना है कि रिटर्न टाइमली फाइल करें, क्योंकि अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको 1% जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना होता है पर मंथ के हिसाब से। तो दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट होता है जैसे ही ड्यू डेट ख़त्म हो जाती है ITR को फाइल करने की। तो दोस्तों, आपको इंश्योर करना है कि रिटर्न टाइमली फाइल करें ताकि आप लॉस क्लेम कर सकें, क्योंकि ड्यू डेट के बाद जो रिटर्न फाइल की जाती है उसमें लॉस नहीं ले सकते, जैसे कि आपका बिजनेस का लॉस है, स्पेकुलेटिव लॉस है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है, या प्रोफेशन से आपका लॉस है, या कैपिटल गेन का लॉस है। लेकिन दोस्तों, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिफ़ंड पे इंटरेस्ट है उसका भी आपका नुकसान होता है यदि आप टाइम से रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। तो बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए बहुत इजी स्टेप है। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद आपको अपना पैन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के वहाँ पे आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ये चूज़ करेंगे और उसके बाद ऑप्शन है आपके पास हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत रिटर्न को फाइल करने की। तो दोस्तों, आप लेट फीस और इंटरेस्ट पे करके अपनी रिटर्न बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अपने रिटर्न को वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा।
दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।